हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि सबकी होली मंगल में गुजरी होगी। और चूंकि आज होली भी थी, मार्केट खुला था। कल मार्केट बंद था पर होली नहीं थी, चंद्र ग्रहण का कुछ इशू था। तो आज जो मार्केट में हुआ है सभी को पता है, आज मार्केट फिर गिरी है और ठीक ठाक गिरी है, अच्छी जितनी परसों गिरी थी सोमवार, आज भी उतनी गिरी है। और चूंकि हालात ऐसे बने हुए हैं कि मार्केट गिरती ही जा रही है और आगे भी हालात कुछ सही नहीं लग रहे। और आशा यही है, सब लोग इस उसमें रुझान में है कि भी मार्केट और गिरेगी। कई लोगों ने पूछा, सर मैं आपको ये बता दूं, मैं कोई SEBI रजिस्टर्ड कोई एनालिस्ट वगैरह कुछ नहीं हूँ। ये जो भी मैं बातें करता हूँ आपको बताता हूँ, ये स्वयं मेरे अपने अनुभव की हैं, जो मैंने स्वयं इस मार्केट में काम किया है। मैं कोई रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई टिप प्रोवाइडर समथिंग ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं सर कुछ बढ़िया टिप हो तो बताइएगा। ऐसा कुछ नहीं, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि टिप से हमेशा दूर रहें और किसी के कहने पे अपने को ट्रेड एग्जीक्यूट मत करें, क्योंकि पैसा आपका ही होता है। टिप वाले ने तो टिप दे दी, चली तो ठीक बल्ले बल्ले, वरना नहीं चली तो पैसा आपका जाना है। और टिप वाले अगर इतने अच्छे और जानकार होते तो आपको टिप देने से बजाय खुद कर लेते, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा है, आज फिर कह रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने कहा है सर जी बीज उनको समझ में आई, ETF भी समझ में आया। कुछ ETF है, मैंने उनको बताया भी था। मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 रुपये का भी 900 रुपये का ETF है निपॉन इंडिया का। एक CPSC करके भी है, 80-90 रुपये के आसपास आता है। उसमें BSE की सारी टॉप कंपनियों की होल्डिंग्स जो है उनके ग्रुप से बना हुआ है। एक सिल्वर ETF, गोल्ड ETF, अगर मैं आपको बताया सिल्वर देख कितना अच्छा 8-10% वन डे मूवमेंट है उसका। तो ये छोटे छोटे अमाउंट के ETF हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ETF का मैंने आपको बताया था, सेफ एंड सिक्योर है एट एनी कॉस्ट। साल के अंत तक मोस्टली आप प्रॉफिट में ही उतरेंगे। आप इसमें जितनी चाहे उतनी एवरेजिंग कर लें, कहीं कोई इशू नहीं। अब बात है, चूंकि बीज ETF हो गया, शेयर की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा सर जी शेयर कुछ बताइए, ये 50 पैसे 1 रुपये पेनी शेयर। तो ये तो बिल्कुल मैं खुद एक 50 पैसे के शेयर में, 50,000 शेयर है मेरे पास, 50 पैसे का शेयर था वो। हालांकि मैंने उसमें कमाया था 60 पैसे, अगर लेता था 10,000, 70 पैसे हो जाता बेच देता था। ट्रेड टू ट्रेड का शेयर था, मतलब T+2 का। सोमवार को खरीदो तो आप उसे बुध को बेच पाएंगे। आपने सोमवार को ट्रेड लिया, मंगल को आपके अकाउंट में आएगा शाम तक, और आप बुध को से ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ एक GTL इंफ्रा ऐसा है जो 1 रुपये के आसपास का शेयर है, वो इंट्राडे का है, सबसे छोटा शेयर मेरे हिसाब से। शायद और कोई इंट्राडे, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। GTL इंफ्रा है जो सेम डे आप उसको आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे में भी और होल्डिंग में भी। तो शेयर के बारे में तो मैं बस यही कहूँगा, अगर आप शेयर के बारे में आपने पूछा है, शेयर ऑप्शंस और वो जैसे कि आपने सवाल पूछे हैं, तो वो मैं बता देता हूँ आपको कि शेयर्स में अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको टॉप क्लास फंडामेंटली मजबूत शेयरों में काम करना है, और उन्हीं शेयरों में काम करना है जिनका फ्यूचर्स हो, सॉरी फ्यूचर्स में हो जो। और फ्यूचर्स में होंगे ऑब्वियसली, ऑप्शंस भी होंगे, तो आपको उन्हीं में काम करना है। उसमें क्या है कि सपोज दैट आप जैसे आपने एक फ्यूचर ले लिया, जैसे फ्यूचर में भी मित्र हम काम कर रहे हैं, अच्छा खासा उन्होंने रुपया बनाया भी है। उन्होंने 350-55 के आसपास एक टाटा मोटर का 800 की कैश में, पूरे जितना फ्यूचर होता है ना 800 लाख, पूरे कैश 800 शेयर उठाए थे 350-55 के एवरेज से। और उन्होंने एक ITM की कॉल बेची हुई थी, जैसे 350 में लिया तो उन्होंने ऊपर कुछ बेच दी होगी ITM में ऐसा, तो उसमें कॉल बेची थी। वैसे लोग कहते हैं OTM बेचनी चाहिए, पर उन्होंने ITM बेची थी। चांस की बात है बाजार गिरी तो उन्होंने करीब कॉल पुट से, उस जो कॉल बेचते थे उससे उन्होंने 20-30 हज़ार रुपये कमा लिए। और उन्होंने बता रहे हैं तभी शायद मंडे को समथिंग जो भी था 390 में वो बेचा है।
चूंकि आप ये समझिए 40 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट तो उन्होंने उससे ले लिया, स्टॉक से, तो 832, 832, 30,000 लगभग ये आया, और कुछ 28-30,000, तो मतलब एक 33-60,000 रुपये उन्होंने, और इसमें उन्होंने टाइम मेरे ख्याल से 2 महीने का दिया है, तो 60,000 रुपये कमाए। अब 60,000 रुपये कमाया तो इन्वेस्टमेंट उनका कितना था, 3 लाख का स्टॉक खरीदा था और 50,000 की वो, तो 3-3.5 लाख का, समझो 3.25 लाख का उनका इन्वेस्टमेंट था। और वो एक रोल ओवर करते थे तो उनका काफ़ी, चूंकि स्टॉक था तो शायद उसमें कुछ मार्जिन कम हो जाता है, तो उसमें कहते, इसमें क्या होता है, जैसे आपने स्टॉक ले लिया, स्टॉक आपने एक तरफ सेम डे टाइम पे आपने स्टॉक लिया, और जैसे आपने सपोज दैट 350 का लिया, तो आप जाके 370 की, 375 की, जो आपको वेरिएबल ठीक लगे, आप उसके एक ओटीएम बेच दीजिए। ओटीएम इसलिए कहते हैं बेचने के लिए कि ओटीएम में मोस्टली उसका जिसका 0.3 वो होता है डेल्टा, मैं 3 नहीं 0.3 कह रहा हूँ, यानी 1 रुपये में 30 पैसे, जिसका 0.3 डेल्टा हो वो आप ओटीएम बेच दीजिए। मोस्टली वो जब फ्यूचर कटता है तो ज़्यादातर वो आपके प्राइस से नीचे ही आपको मिलेगी, भले आपका शेयर का प्राइस बढ़ जाए, पर जब फ्यूचर एक्सपायरी होता है मंथली वाला तो आपको नीचे ही मिलेगी। इससे क्या होगा, आप इसे हेज भी आप कह सकते हो या सिक्योर ट्रेड भी कह सकते हैं। अगर स्टॉक मान लीजिए गिरा तो आपको जो कॉल बेची उससे पैसा आ जाएगा, और मान लीजिए आपका स्टॉक बढ़ गया तो जो आपके पास कॉल बढ़ेगी तो उसका जो नुकसान होगा वो आपके स्टॉक में जो आ रहा है उससे हो जाएगा। उसमें क्या होता है, जैसे अब आपने कॉल बेची, ठीक है, उसको आपको वेट करना और महीने के आखिर में काटना, तो आपको प्रॉफिट में मिलेगा। कभी कभी आपको क्या करना हो सकता है कि आपकी कॉल बढ़ गई और सडनली अगले दिन आपने बेची सपोज दैट 15 रुपए पे, अगले दिन वो 25 पे मिल जाए, तो आपको वहां हिम्मत करके एक और बेचनी है, आप वो बेचोगे। अब आपको सर जी सिक्योर नहीं, वो है ऑप्शंस में होता है कि जब बहुत शेयर बढ़ता है तो सांस लेता, ब्रीथ लेता है, वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है समथिंग, अगर उस शेयर का भाव भले ही ना गिरा हो, लेकिन वो जो कॉल है जो आपने 15 में बेचे 25 में, तो 25 वाली गिर के 18-19 रुपए आ जाएगी। वो 18-19 रुपए आएगी, एक दो सेम डे में भी आ सकती है, अगले दिन भी आ सकती है। जिस दिन वो आएगी, जब आपको वो बराबर करनी है, फिर जब आपकी 15 वाली फिर नीचे आ जाए 8-9 रुपए, आपको वो बराबर करनी है। इस तरीके से आप मंथली फ्यूचर में आप करते रहेंगे। वो स्टॉक आप रहने दीजिए जो आपने कैश में, उतनी ही क्वांटिटी में आपको करना है जितनी क्वांटिटी में ऑप्शंस में होती हैं। जैसे टाटा मोटर का मैंने एग्जांपल लिया है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि आपको क्या करना है कि ऑप्शंस में जितने की लॉट है, 800 की लॉट उसमें भी है, फ्यूचर में भी 800 की लॉट है, ऑप्शंस भी 800, तो आपको कैश में भी 800 उठाने। अब आपको सर जी मैं फ्यूचर में उठा लेता हूँ, फ्यूचर में भैया नुकसान जो है आपका ये होता है, कभी कभी जब फ्यूचर सपोज दैट आपका रेट नहीं, आप कर रहे हो काम, मोस्टली 50% लोग फ्यूचर से लेकर भी करते हैं। मैडम जी है वो तो 2 साल से एचएल का फ्यूचर चला रही हैं, बस वो कॉल भेज देती है, एचएल फ्यूचर रोल ओवर कर रही हैं। कभी कभी फ्यूचर क्या होता है ना, जब आप उसको अगले महीने में चेंज करते हो तो उसमें डिफरेंसेस बहुत आता है। सपोज अगर आपने 350 में बेचा, वो 355 का मिल रहा है, 356 का मिल रहा है, किसी किसी स्टॉक में गैप ज्यादा हो जाता है, तो वो आपको लॉस फिर भरना पड़ता है। इसलिए अब कैश में ये दिक्कत नहीं होगी, आपने एक बार उठा लिया, रखा हुआ आराम से, कोई इशू नहीं है, रखे रहिए। तो ये आपका हो गया, स्टॉक में काम करना है तो किस तरीके से करना है, और सिक्योर काम करना है आपको कि ये काम करना है। दूसरा है, वैसे तो मैं ऑप्शंस फ्यूचर स्टॉक्स मना ही करता हूं, फिर भी आपने पूछा, फ्यूचर्स में आप ये कर सकते हो, ये चीज फ्यूचर्स में भी आप कर सकते हो कि एक फ्यूचर आपने ले लिया महीना पर, जैसे अब 28 से 26 जो भी फ्यूचर कटा है आपने, मार्च 1 आध मार्च को जो भी है, अगले दिन जिस दिन मंथली फ्यूचर कटे उसके अगले दिन एक फ्यूचर्स उठा लीजिए, एक कॉल बेच दीजिए। पूरे महीने में आप देखिए, आपको जब आप कटेगा ना, आप प्रॉफिट में ही आओगे, भले वो आपको 3% मिले, 5% मिले, प्रॉफिट में आओगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉफिट में ही आओगे। आप आपने मान लीजिए 3 लाख रुपए लगाए, अब चूंकि कैश लिया नहीं तो ज्यादा रुपए लगेगा नहीं, फ्यूचर्स लोग उसमें भी कम ही पैसा लगना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें कर सकते हैं फ्यूचर्स भी लेके। पर उसके क्या है, रोल ओवर का अगर कोई इशू ज्यादा नहीं, वैसे मोस्टली नहीं होता, टाटा मोटर से 2-3 रुपए फर्क आता है कभी कभी, वरना ऐसा नहीं होता है। कोई भी आपको स्टॉक जो लेने अच्छे लेने, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जैसे आपको
ऑप्शंस में नहीं करना है। आपको लगना है सर मुझे एवरेज करके खेलना है या एवरेज करके चलना है, तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक लीजिए। बीएससी है, सीडीएसएल है, एनएसडीएल है। एनएसडीएल अपने लाइफ ऊपर से 1450 नीचे 50% लो चल रहा है। आईटीसी है 30%, वो भी नीचे लो चल रहा है 35%। अच्छे स्टॉक लेने आपको। भेल है, गेल है, आपके रेल का आईएफसी है, आरबीएल है, ये अच्छे स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। ये बाजार गिरेगी गिरेंगे, लेकिन जब बाजार चलेगी तो ये फिर बाजार से भी तेज चल देंगे। आप ये ध्यान रखिए, मार्केट को एटलीस्ट ऊपरी जाना है। पीछे जो लोगों ने देखा बताते हैं कि मार्केट काफी, मैंने तो 2500 से 25,000 देखी है, 26,000 अब वर्तमान में। तो मेरा प्लान यही हो रहा है कि मार्केट कितनी भी गिर जाए, आखिरी में फाइनली उसे ऊपर ही जाना है। पर जब मार्केट गिरती है ना, आपको पैनिक नहीं होना है। आपको अपना स्टॉक नहीं बेचना है कि अरे गिर गया बेच दो बाद में खरीद लेंगे, नहीं हो पाता है वो ऐसा। आपसे वो स्टॉक निकल जाएगा। मैंने अपना एनबीसीसी का, आईएफसी का बताया और टाटा स्टील का बताया अनुभव कि मैंने कैसे ऊपर लिया था, फिर थोड़ा नीचे गिरा, मैंने बेच दिया, मैंने वापस जाएगा तो ले लूंगा, थोड़ा सा और नीचे गिरा, फिर वहां से उसने ऐसा यू टर्न लिया, हाथ में पकड़ में आया ना, स्टॉक निकल गया। ट्रेडिंग, खरीदना बेचने को ट्रेडिंग कहते हैं। खरीदा और बेचा इक्वल टू ट्रेड। पर आपको स्टॉक क्या करना है, आपने कोई चीज 100 रुपए मिली है, वो 90 रुपये आ गया तो आप उसे खरीद लीजिए। 80 आ गया फिर थोड़ा खरीद लीजिए। अब कहोगे सर 70 आ गया, नहीं तो पैसे नहीं, कोई बात नहीं, गिर जाएंगे पैसे। अब क्या, जिस दिन 80 वाला स्टॉक 90 पे अपना बेच कर रुपया खाली कीजिए। अगर आपको लगता नहीं 80 से, अब चूंकि काम कर रहे हो तो अनुभव भी आता है काम के साथ, कोई ऐसा नहीं है। अनुभव का मतलब एक ये करो, प्रोबेबिलिटीज है, ये सर्टेनिटीज तो इस मार्केट में मैंने पहले कहा है नहीं, प्रोबेबिलिटीज है कि आपको ऐसा ये 80 से सीधा 100 जाएगा। आपको लगता है उसको चलने दीजिए, 90 आ जाए, आप उसमें 85, 87, 88, 83, 82 जो आप लोग पीएल डाल के अपना, मतलब अब चूंकि अगर ये इतना आ जाए तो चलो ठीक है हमारे लिखा है। अगर आप 5 लाख लगा के महीने का 5,000 रुपये भी, 10,000 रुपये भी लगा रहे हैं, कमा रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं, तो बुरी रकम नहीं है। ये आपको तब करना है जब आप अपना काम, बिजनेस, दुकान जो भी है आपका, जॉब वगैरह आपको करते हुए ये सब काम कर रहे हैं। अगर महीने का अपने इन्वेस्टमेंट का 2% भी निकाल लें तो बुरा नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिंग पे निकलेगा आपको। अब मान लीजिए आपने कोई स्टॉक लिया 100 रुपये में, 90 आया, 80 आया, 70 आया, आपने नहीं खरीदा, 80 वाला 90 में बेच दिया, 90 वाला जब आया 100 में, 100 वाला 120 हो गया। अब वो जो चूंकि स्टॉक में मूवमेंट बन चुका है, कुछ अच्छी न्यूज है, उसका प्रोस्पेक्टस अच्छा हो गया, फंडामेंटल कहीं कुछ, तो पता चला वो 150 हो गया, 200 हो गया। जैसे मैंने एफसी बताया था, मैंने उसे 22-23 रुपये में देखा था, 22-23 से वो 200 कुछ 300 रुपये तक गया, 200 रुपये तक गया, 30-35 में वो बिकता था। आरबीएनएल वो 600 रुपये तक गया। तो ऑपरेटर कब किस स्टॉक को चला दे किसी को कुछ नहीं पता। आप कल एनजी देखिए, कल एनजी में कल 2 सर्किट लगे ऊपर के, आज एनजी में 2 सर्किट लग रहे हैं नीचे के। तो मार्केट चलती है ऊपर या नीचे, आप अपने हिसाब से काम कर लीजिए। नेचुरल गैस का मैं ट्रैक कर रहा हूँ, करीब 6 महीने में देख रहा हूँ। इसमें मैंने देखा जैसे आपको ऑप्शन बाय करके चलना है तो आप इसका ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं, एनजी का। पहले आपको इसमें, लेकिन एनजी का बहुत, ये अनुभवी लोगों के लिए बात बता रहा हूँ, न्यू बिगनर्स ट्रेडर्स जो है उनको नहीं करना है। अनुभवी लोगों को बता रहे हैं, एनजी का मैंने जो अपना अनुभव है ये अच्छा। आप एनजी के अगर ऑप्शंस देखिए तो अच्छी मूवमेंट रहती है उनमें, कम पैसे में अच्छा रिटर्न मिल जाता है। जैसे किसी दिन एनजी बहुत गिरी हो और लगता है कि वहाँ से जब वो होता है ईएमएस से अपना जो भी होता है ऊपर ऊपर चलने के ट्रेड में हो, तो आप वहाँ से एक ऑप्शन बाय कर लीजिए। ऑप्शंस में अब शेयर 5% गिरता है, ऑप्शंस 50% गिर जाते हैं। ये होता है ट्रेंड। कोई स्टॉक 5% गिर गया, ऑप्शंस 50%, 70% गिर जाते हैं। कोई स्टॉक 3% बढ़ गया, ऑप्शंस 50% तक बढ़ जाते हैं। ऑप्शंस में करने के लिए ओपन इंटरेस्ट, बहुत सारी चीज़ें, थीटा देखना पड़ता है, ग्रीक्स है उसमें, थीटा है, डेल्टा है, गामा है, वेगा है, रो है, ये 4-5 चीज़ें जो पढ़नी पड़ती हैं। ओपन इंटरेस्ट से पता चलता है कि किस रेट पे ऑप्शंस लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उसके लिए आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो पहले आप एक्सपर्ट बनिए तब ट्रेड करिए। ये नहीं कि आपने अरे बोला जब भैया का ये करना जस्ट कर लिया, और हो सकता है आपके पहले 2-3 ट्रेडों में आपको प्रॉफिट हो जाए, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है।
आपको अरे वाह, मुझे तो जहां आपको 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट हो और आपके दिमाग में ये बात है अरे मुझे तो आता है, समझिए वहीं से आपका पतन चालू है। क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो वाला हाल है। ऑप्शंस खरीदना या बेचना, आप ये समझिए दुधारी तलवार पे चल रहे हैं आप। जरा से आपने किया तो आपके 2 लाख 2.5 लाख रुपए ऐसे वाइप आउट होंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। अभी मैंने आपको बताया था, एक सर जी थे, उन्होंने 22-23 रुपए का ऑप्शन बेचा था, वो होल्ड करके चले गए, अरे मिल जाएगा पैसा। अगले दिन उसमें ऐसी न्यूज आ गई, वो सीधा 100% डबल, मतलब जो होता है ना 2-2.5 लाख रुपए जब ऑप्शन सेलिंग कीजिए, कम से कम 2 या 2.5 लाख रुपए मार्जिन में होते हैं, पूरा वाइप आउट हो गया सुबह खुलते बाजार। वो थोड़ा और ऊपर बढ़ा, फिर वहां से उसमें ऐसा प्रेशर आया कि जिस भाव में बेचा था शाम को सेम डे में वो भाव आ गया। लेकिन चूंकि सर्किट लग गया ऊपर अपर का सर्किट, सौदे वाइप आउट हो गए, सारे सौदे क्लियर हो गए, सौदे लोगों को काट दिए गए लॉस में। जब वो लॉस कीजिए होता है ऑपरेटर है, वो पता ही आपको ऑप्शंस का फंडा, जैसे अब जो अनुभवी लोगों ने पता है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर्स वो लोग करते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा हो और तुरंत उन्होंने 1-1.5 रुपये, मान लीजिए सपोज दैट 70,000 की लॉट है, 70-71 हज़ार की आइडिया की, आई थिंक मेरी सबसे लंबी लॉट वही है फ्यूचर्स में। अगर वो 10 पैसे चल गई तो 7,000, और 1 रुपया चल गया है, कभी कभी महीने में एक दिन चल जाता है 1 रुपये ऊपर या नीचे। अभी देख लीजिए 1250, 9.5 रुपये आ गया, 3 रुपये चल गया। तो ऐसा मैं तो नहीं कहता हूँ 5%, शेयर बाजार भी कहता है कि 5% लोग तो इस बाजार में पैसा कमा ही रहे हैं। वो 5% लोग धुरंधर होते हैं, जो सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें अनुभव है। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, छोटे मोटे 2, 4, 5, 10 लाख रुपए लेके आने वाले या 1-2 करोड़ रुपए वाले नहीं होते हैं 5% में। ये बड़े बड़े लोग होते हैं 5% में, जिनका अता पता भी नहीं होता कहाँ से आए, कैसे, बस वो आए, उन्होंने ट्रेड किया, पैसा कमाया और चले जाते हैं चुपचाप। ना तो आपको किसी रील में मिलेंगे, ना किसी शॉर्ट वीडियो में, ना यूट्यूब में, कहीं आपको नहीं मिलेंगे, किसी भी सोशल मीडिया पर पता ही नहीं चलता कहाँ है वो। इतने चुपचाप से काम करते हैं और चुपचाप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। इसलिए आप लोगों को फिर वही कह रहा हूँ, बीज में और जो हमारे नए हैं काम चालू करना है, ETF में काम कीजिए। बाकी एक्सपर्ट लोगों के लिए स्टॉक्स हैं, ऑप्शंस हैं, फ्यूचर्स हैं, आप कर सकते हो उसमें। फिर एक आता है ऑप्शन शेलिंग, ऑप्शन बैंक, तो आपको पता है, जैसे आपने खरीदा 5 रुपए की कॉल है, 5 रुपए की आपने खरीदा, सपोज दैट 20 रुपए का हमने सेंसेक्स का खरीदा, 20 की लॉट, 400 रुपये, ब्रोकर मिला के 450 रुपये लगने। लेकिन अगर आपने वही 20 रुपए का ऑप्शन बेचना है, अब मैं ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूं, तो आपको कम से कम 3 लाख रुपए मार्जिन देना पड़ेगा। क्योंकि आपने जो ऑप्शन सेल कर रहे हैं 20 रुपए का, उसमें आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा, 20 रुपए, वो फिक्स है। अगर ये गिरेगा यहां से तो 20 रुपए सीधा जीरो। लेकिन अगर ये आपके ट्रेड के अगेंस्ट चला गया तो ये 2.5 से 3 लाख रुपए लेकर जाएगा। वो लोग जो मार्जिन ये लोग पहले जमा करवा लेते हैं, 2.5 से 3 लाख रुपए पहले ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता तो वो आपका स्टॉप लॉस भी होता है कि नहीं भैया, 2.5 लाख रुपए जहां उसके अपर सर्किट होता है पहला, वहीं आपके सौदे काट देते हैं। ऑप्शन सेलिंग बहुत ही डेंजर है, दोधारी तलवार है, लोगों को लगता है। लेकिन हाँ ठीक है, लोगों को लगता है, जो एक्सपर्ट्स है वो करते हैं, वो ऐसा लगा करते हैं उसमें। हम लोग क्या करते हैं, हमारे मित्र है जो बताएं टाटा मोटर, उन्होंने पहले तो इंट्राडे करते थे, अच्छा खासा खुद उन्होंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई उनसे, कभी रुपया कमाए, लेकिन बाद में क्या उनको दिमाग में क्या कहते नहीं, विनाशकाली प्रयोग, फिर होल्ड करके लेकर जाने लगे। अब क्या है, अगर आप दो, वो तो क्या करते हैं, जोड़ी बेचते, जोड़ी होते हैं पेयर, जैसे एक कॉल एक पुट 20-20 रुपए दोनों बेच दी, वो लेकर चले गए। अब देखिए, मान लीजिए एक तरफ का ऑप्शन चलेगा, गिरा तो आपको 20 रुपए मिलेंगे, लेकिन अब दूसरा वाला बढ़ गया, वो 200 तक जा सकता है। पहला सर्किट उसका 200 पे लगेगा, 10 टाइम्स आपका अगर हो गया तो 2.5-3 लाख रुपए आपका खा जाएगा वो। तो एक तरफ से मिले 20 रुपए, दूसरी तरफ से 2 लाख रुपए चलेगा, तो फिर वो तो कोई फायदे का सौदा नहीं हुआ। इसी वजह से ऑप्शन सेल्स एक्सपर्ट लोग करते हैं, बिल्कुल नए लोग उसके बारे में ना सोचे, नहीं करना तो मैं बहुत दूर की बात है। और वो लोग जो करते हुए ना एक्सपर्ट्स लोग, उनको पहले तो उन्हें पता होता है क्या करना है, वो हेज करके चलते हैं। वो एक कॉल या पुट बेच देते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट में उनको स्टॉक्स बाय करे होते हैं, फ्यूचर्स बाय करे होते हैं। उन्हें पता होता है कि हमने इतना मान लिया, कल को भगवान न करे मार्केट सडनली जो मंडे को हुआ है
1,500, तो आप देखिए 5,000 पॉइंट तक सेंसेक्स गिर गया था, बाद में उसने रिकवरी करी है, फिर 1500 रुपये आसपास बंद हुआ। लेकिन अब चूंकि गिर गए हैं, अब जिन्होंने कॉल ली होगी वो तो बर्बाद, जिन्होंने पुट बेचा होगा वो भी बर्बाद। कॉल बेचने वालों को क्या था भाई, उन्हें 20, 25, 50 की बेची, वही रुपए मिला उनको। 80% गिर के चले, 100% माल 50 रुपये। लेकिन जिन्होंने पुट बेची होगी 50 वाली पुट 200 रुपये पे जाके खुली थी सुबह सुबह, उनके तो लंका लग गई। इसी चक्कर में ऑप्शन सेलिंग्स जो करते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं। वो ऐसा नहीं कि उन्होंने देखा किसी को कहीं जा रहा यार ये कमा रहा वो कमा रहा, ऐसा नहीं। ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे में, ऑप्शन सेलिंग में आपको बता दूं, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इंडेक्स के ऑप्शन में कीजिए, निफ्टी है, सेंसेक्स है, मिड कैप निफ्टी है। और आपको अगर कैरी फॉरवर्ड करना तो स्टॉक्स में कीजिए। स्टॉक्स में जैसे टाटा मोटर है, और स्टॉक्स में आपको मैं बता दूं ये उनमें ऑप्शन सेलिंग की जाती है जो हैवी स्टॉक्स होते हैं, जो 1 से 2% ज्यादा दिन भर में चलते हैं। तो उनके क्या होता है ना, ऑप्शन उनको टाइम डीके लग जाता है, तो टाइम डीके में दोनों तरफ से ही गिर जाते हैं। ये हमारे मित्र थे, ये विप्रो में बहुत अच्छा काम करते थे, इनका मैंने देखी थी, इनका पीएल देखा था। ये दोनों बेच देते थे, 240 रुपये की कॉल भी बेच दी, पुट भी बेच दी। घंटे 2 घंटे बाद पता चला उसको उन्होंने 5-5 रुपये में बेची थी, वो 3 रुपये 3.5 रुपये, तो दोनों तरफ से 3-3 हज़ार की लॉट थी, तो उनको अच्छा 7-8 हज़ार रुपये मिल जाता था। लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड करने लगे, उसमें उनको लॉस आ गया कि एक दिन तो वो फिर कोई न्यूज आ गई फार्मा सेक्टर में तो पता चला 4% 5% ऊपर, तो वो लॉस आता है। इंट्राडे करनी है, इंडेक्स ऑप्शंस हैं सेलिंग के लिए, और आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो और आपके पास स्टॉक्स हैं, चाहे आप बाई करके चले सेल करके चले। और इसका तो मैंने देखा हुआ है, एनजीओ का मैंने बता, एनजीओ का तो मैंने देखा, आप जब कुछ जो ठीक लग रहा हो आप एनजीओ में कर सकते हो। आपको लग रहा तेजी है, प्रोबेबिलिटी है इसमें, सर्टेनिटी कुछ नहीं। आपको लग रहा आज एनजीओ ऊपर जाएगा, कॉल खरीद लीजिए, अच्छा तो प्रॉफिट होगा। आपको लगा अच्छा कॉल या पुट खरीदिए, स्टॉक खरीदिए। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं सेम डे या समथिंग 1-2 दिन के लिए, तो आपको एसएल जरूर लगाना है। सपोज दैट आपने 20 रुपये पे कोई कॉल बेची है, तो आपका ये आप ये मान करके आपको 22 रुपये का एसएल डालना उसमें, 22, 25, 23, 24 जो आप करते हैं। इसको मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप जैसे कर रहे हैं ना कोई काम, कंटिन्यूसली वही काम कीजिए। आप एसएल आपने 20 की बेची, कोई कॉल इंट्राडे में, सपोज सेंसेक्स मान लो आपने 20 की बेची, वो 25 हो गई, आप एसएल डाल दीजिए, 25 कहानी खत्म। पहले दिन कट गई, दूसरे दिन कट गई, तीसरे दिन अगर कोई बाजार तो हमेशा एक सा रहता नहीं, ऊपर नीचे होता है, जिगजैग बाजार। जिस दिन वो चलेगी तो वो वही 20 रुपए की कॉल आपको शाम तक कहीं एक्सपायरी हुई बाई लक, तो वो एक्चुअली उसे जीरो ही होना है। अगर कोई बढ़िया न्यूज में कुछ नहीं तो एक्सपायरी वो जीरो हो जाती, तो आपको पूरा का पूरा 20 रुपये आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपने 2 या 3 दिन 2-2 रुपए का लॉस दिया, लेकिन चौथे दिन या 5, हमने 4 दिन आपने लॉस दिया तो 8 रुपए का लॉस आया। और एक दिन आपने अगर मार्केट आप 5वें दिन जिस दिन चलती है, 5 दिन होते मार्केट, 5वें दिन आपके साथ चल के 20 वाली कॉल आपको 7 रुपए 8 रुपए अगर एक्सपायरी हो गई, तो उस दिन अगर आपको बड़ा कोई बैड न्यूज आ गई तो वो कॉल गिरेगी, तो आपको पैसा मिलेगा। तो अच्छा खासा 20 रुपए में आपने चलो 1 रुपए में भी काट ली, 19 रुपए मिले, 8 रुपए लॉस के घटा दीजिए तो 11 रुपए आपको बचेंगे। तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है और उसको कायदे से फॉलो करना। ट्रेड आप कोई भी करें, चाहे इंट्राडे कुछ भी, आपको एसएल डाल के जरूर करना है। बिना एसएल दिमाग में नहीं लगाना है, स्क्रीन पे लगाना है। और दूसरी बात, जैसे आपने कोई मान लो फ्यूचर ट्रेड लिया, सपोज टाटा मोटर फ्यूचर लिया, 350 पे आपने लिया, करंट भाव भी मैं पकड़ता हूँ अच्छा, कल को 355 पे खुला है, तुरंत आपको 352 या 53 रुपए का एक वो डाल देना है। सेम डे भी लिया और आपके भाव से ऊपर 52-53, क्योंकि अब आपका वो ट्रेड सेफ हो गया। आपने जो इन्वेस्ट किया है, आपका कम से कम 3 रुपए भी मिल गया तो आपका 1% का प्रॉफिट आ जाएगा। और वो सपोज दैट उसमें आप 2 रुपए डाल दीजिए, आपकी किस्मत है, आपका किस्मत ट्रेड कोई ना कोई तो कमा ही रहा है ना। ऐसा तो नहीं शेयर बाजार में हर कोई लॉस दे रहा है। गवर्नमेंट भी कहती है 100 में से 5 लोग तो कमा ही रहे हैं, उन 5 में आपको अगर आना है तो आपको नियम कायदे कानून का पूरी तरीके से पालन करना होगा, तो आप पैसे कमा सकते हो, वरना कुछ नहीं, आपको लॉस मिलेगा हर चीज में। आपको तो भैया ने कहा था ये कर लो, इसमें इससे आ जाता वो, लेकिन नियम का हमने ऐसा नहीं लगाओगे। मैंने वही गलतियां करी, ऐसा नहीं लगाया, स्टॉक खरीद लिया, गिरता जा रहा, बैठा हूँ। आज भी देख लो 1400 का एनएसडीएल पकड़ा हुआ है, आज 900 रुपए से नीचे आ गए। अब चूंकि हमारा मैंने रखा हुआ है, उसे भैया ने बोला रखो, कई बहुत से लोग, उसका टारगेट 2000 रुपए है,
बिकेगा। और एनएसडीएल अच्छा स्टॉक, मैंने आपसे कहा अगर अच्छी चीजें लीजिए। मैं भी 800-900 जिस दिन से यूटर्न लेगा स्टॉक, फिर उसमें से मैं 50 स्टॉक और कर लूंगा। जिस दिन वो मान लीजिए मैंने 900 में लिए, 950 में लिए, 1100-1200 जिस दिन जाएगा बेच दूंगा वो 50। तो जो मेरी रकम लगी थी उसका ब्याज आ जाएगा एक तरीके से। वो ऊपर जाएंगे 1400 पे जाएगा, फिर थोड़ा। तो इस तरह ट्रेडिंग ऐसे करते हैं, इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। जो एक हफ्ते से लेकर एक महीने के बीच में आपने जो आपका रेशियो है, पर आपको उसमें फिक्स करना पड़ेगा। मुझसे गलती क्या होगी, मैंने 1400 समझा, मैं 1350 का एसर डाल देता तो आज मैं फ्री होता। लेकिन आप मान लीजिए 1350 में डाल देंगे, आप क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, आपको लगता है 1300 आ गया यार, 50 पर शेयर आ रहा है, खरीदो। आप पट्टे फिर खरीद लेते उसे, फिर आप उसे 1250 में बेचते, फिर 1200। तो इसमें क्या होता है, अगर आप एसएल लगा रहे हो तो आप एटलीस्ट सेफ जोन में ट्रेड कर रहे हो, आप अपने पैसों को बचा रहे हो। अगर आपके पास पैसा है तो कभी भी आप ट्रेड कर लोगे, क्योंकि बाजार रोज चढ़ता है, रोज गिरता है, भाव रोज मिलते हैं। लेकिन अगर आपका पैसा वाइप आउट होगा, आप मनी लेस होगे, तो आप ट्रेड कैसे करोगे? फिर कितना भी नॉलेज हो आपके पास, इफ यू लॉस द मनी यू कांट ट्रेड। लोन लेके करना नहीं, उधार लेके करना नहीं, कुछ गिरवी ब्याज इमरजेंसी फंड का यूज करना नहीं है। वो मैंने पहले ही मनाही करी है कि इस बाजार में पता नहीं कब आपके भाव वापस आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा भाव वापस आएंगे, आते हैं। एक हफ्ता, एक महीना, कुछ शेयरों के भाव तो आज तक देख ली वापसी आए नहीं। आइडिया है, यस बैंक है, यूनिटेक है, जीटीएल का देख लीजिए, मैंने आपको बताया 80 पैसे में 1.5 रुपये में बेचा, उसका 4 रुपये गया, 4 रुपये से फिर वो 1 रुपये में आ गया। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ बीज और ईटीएफ में काम कीजिए, 100% सेफ एंड सिक्योर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग लगाना है स्टॉक देखिए, ऑप्शंस देखिए, फ्यूचर्स देखिए, वो आपकी मर्जी है। पैसा आपका है तो मर्जी भी आपकी होगी, मैं तो उसे आपको बता सकता हूँ। एसएल जरूर लगाना है। आप चाहे ऑप्शन खरीदें, सपोज दैट आपने 20 रुपये का ऑप्शन खरीदा, आपको 18 रुपये का एसएल डालना, 17 का एसएल डालना है। एसएल हिट हो गया चुपचाप, और दिन में एक ट्रेड करना है या बहुत ज्यादा है तो 2 ट्रेड कर लीजिए। सबसे पहले तो आप चार्ट देखना शुरू कीजिए, चार्ट्स के हिसाब से आप देखिए कब कैसे रेट कहाँ कहाँ चलते हैं, कैसे क्या। जब आप चार्ट देखोगे एक हफ्ते तक, चार्ट से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। चाहे आप सबसे पहले आप स्टॉक का चार्ट देखना शुरू कीजिए। मैं आपसे इनका आप इंडेक्स देखो, इंडेक्स में खरीदने में भी 1-2 लाख लगते हैं, बेचने में भी 2.5-3 लाख रुपए लगते हैं, इसलिए मैं वो नहीं करूँ। आप छोटा सा स्टॉक लो, उसका चार्ट देखो। छोटा स्टॉक में मैंने आपको टाटा मोटर बताया, 350 रुपये का है, फर्स्ट क्लास अच्छा स्टॉक, बढ़िया कंपनी है, आप देख सकते हैं उसको। सीडीएसएल है, बीएससी है, गेल है, अशोक लीलैंड है, 200-200 रुपये का स्टॉक, आराम से काम कीजिए। ओएनजीसी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, नीचे गिरेंगे वापस आते हैं अपना। हर बार जब नीचे से यूटर्न लेते हैं अपना नया हाई बनाते हैं, ध्यान रखिए। टाटा स्टील 176 पे लिया था, 125 देख 125 से उसने 215 का हाई बनाया। तो मेरा पहला ट्रेड था जो मैंने लिया था, जहां से मुझे नुकसान होना चालू हुआ। टाटा स्टील ली थी 175 में, गिरते गिरते मैंने 150 में बेच दिया था, 150-40 जो भी था, नीचे 120-30 पे आई थी। मैंने कहा अरे अभी तो और गिर, लोगों ने अरे गिरेगी, बेकार स्टॉक है टाटा, 100 रुपया है। वो वहां से यू टर्न उसने लिया और 215 का हाई लगा दिया। अगर मैं उसे अपने स्टॉक में रुका बैठा रहा होता तो आज मैं प्रॉफिट में होता। जो मुझे नुकसान हुए हैं वो ना होते हैं। आप जितने ज़्यादा ट्रेड करोगे ना, आपके खर्चे भी तो उतने आते हैं। आप ट्रेड करोगे तो आपका ब्रोकेज लगेगी, स्टेटी वगैरह, तो वो भी अच्छा खासा लग जाता है। अगर आप समझिए कि आपने 1 लाख का स्टॉक ट्रेड कर लिया, खरीदा और बेचा, तो उसमें 100-150 रुपये आपका खर्चा आ जाता है। आप एक ऑप्शन ही खरीद के बेचे तो 50-60 रुपये खर्चा आ जाता है। ऑप्शंस का बस ये रहता है, ऑप्शंस और फ्यूचर्स का, कि आप उसे आज खरीद के इंटरडे कर लो तो भी उतना खर्चा ना, कैरी फॉरवर्ड कर लो, आज खरीदो बीटीएसटी कर लो, विद इन जब उसका फ्यूचर कट रहा है, विद इन वो जो महीने भर की होल्डिंग है तब भी कर लो तो उतना खर्चा आता है। बस स्टॉक्स में क्या होता है, सेम डे में थोड़ा कम खर्चा आता है, और डिलीवरी में उसके चार्जेस लग जाते हैं, डीपी चार्जेस लग जाते हैं, 23 रुपये 60 पैसे समथिंग, ऐसा कुछ जो भी है, कोई 23 लेता है, कोई 26, कोई जैसा भी। तो आपको बिना एसएल के ट्रेड नहीं करना है, चाहे वो इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं तो आपको एसएल जरूर डालना है। आपको अपना पैसा वाइप आउट नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक छोटा मोटा सा अपना काम करता हूं शेयर बाजार का, मैं कोई रजिस्टर्ड वो नहीं हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, किसी तरह कुछ नहीं हूँ। और मैं सिर्फ आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो लोग इस बाजार में आ रहे हैं वो पैसे कमाएं,
और जो गलतियां मैंने करी वो ना करें। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि अगर वो इस बाजार में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, किस तरीके से करना है वो करें। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसका टॉपिक बहुत अच्छा है, वो जीवन से जुड़ा हुआ है, वो शेयर बाजार ट्रेडिंग वगैरह से नहीं होगा। जैसे ही अगली फुर्सत मिलती है 1-2 दिन में मैं वो वीडियो बना के डालूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, होली की हार्दिक शुभकामनाएं, पुनः धन्यवाद।